वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने एक चर्चा करने जा रहे हैं स्पेशल क्लास मिशन चंद्रयान 3। जो आपने देखा होगा कि आज 14 जुलाई 2023 को अभी 2:35 पर इसको आज लॉन्च किया गया। तो सारे विद्यार्थियों ने बढ़िया तरीके से इसको न्यूज के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि भारत ने एक चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली एक लॉन्च किया है। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये 2:35 पर आपको पता है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। और भारत के वैज्ञानिकों ने एक इसके अंदर बहुत बड़ी एक मिशन यानी कि एक सफलता हासिल की है। और एक सक्सेसफुल लॉन्च के बाद भी इसमें अपनी यात्रा अभी भी इसकी जारी है। पूरी चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आज की क्लास यार मैं इस तरह की क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि लगभग यहाँ से क्या है, जो इस मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो शानदार एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर आज इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करने जाएंगे। तो स्टार्ट करें। मिशन चंद्रयान 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न और आपने पूरी डिटेल इसकी देख ली होगा। आपने खबरों के अंदर आपने देख लिया होगा, पूरा न्यूज आपने इसकी देख ली होगी। अब इससे रिलेटेड अपने जो है क्वेश्चन बनते हैं उसकी एक बार हम छोटी सी क्लास के अंदर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। मिशन चंद्रयान 3 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ये इसको आज 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा सतीश धवन से। तो यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है इसरो का चंद्रयान 3 आज लॉन्च किया गया और एक सफलतापूर्वक इसने इतिहास रचा है। इसको एक बढ़िया तरीके से ये लॉन्च हो चुका है और ये किसने किया है? अपने देश भारत ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ एक एक बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखो मुख्य तथ्य। चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा भारत के श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और जब इसको लॉन्च किया गया, तब इसको लॉन्च होने के बाद जब भारत को इसके अंदर सफलता मिली, तब जब वहां के लोगों ने क्या है, वहां के वैज्ञानिकों ने क्या है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ को बहुत बहुत बधाइयां दी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी कि उनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये चर्चा आपने साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो ये भी आपको पता है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कब है? ये देखो तस्वीर के अंदर कितना शानदार आलीशान आपको लग रहा है इसरो का चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3। तो ये आपको पता है आज 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। और जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनको भी बहुत एक मतलब उनको भी एक सक्सेसफुली का जो है जुनून उनको मिला है कि हमारा जो ये जो चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा तैयार किया गया वो एक बढ़िया तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको सक्सेसफुल एक इतिहास रचा है। अगला देखो मुख्य तथ्य पूरी। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। तो दो तो पहले जो है इसरो के द्वारा ये लॉन्च किए जा चुके थे, लेकिन भारत का ये तीसरा चंद्रमा मिशन है। और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का ये अनुवृत्ति है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। ध्यान रखना, जो 2008 वाला एक लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये देखो पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008, दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। जो पहला लॉन्च हुआ था 2008 वाला, वो तो एकदम बढ़िया तरीके से लॉन्च हो चुका था। ठीक है, और जो 2019 वाला लॉन्च हुआ था वो क्या है, यहाँ से तो लॉन्च हो चुका था, लेकिन वो अपने रास्ते में ही वो क्या है, रॉकेट है वो मतलब क्रैश हो चुका था। ठीक है, जो मिशन है वो वहां पे क्रैश हो चुका था। इस बार जो है इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार आपको भारत को इसके अंदर सफलता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब ये अभी अभी आपको पता है ये लगभग पृथ्वी के बार बार ये लगभग मतलब पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाएगा। जो ये चंद्रयान 3 है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, अभी अंतरिक्ष में जा चुका है और लगभग कुछ दिन बाद में ये चंद्रमा के
जो है बार बार मतलब चारों ओर से ये लगभग वहां पर चक्कर लगाएगा, उसके बाद में भी ये चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। ठीक है, तो ये साथ साथ आपको पॉइंट याद करते जाना है। अगला, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो ये मिशन यान चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको लगभग ध्यान रखना 2:35 पर इसको लॉन्च करने के बाद में अब ये अंतरिक्ष केंद्र है, तो सबसे पहले ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उसके लगभग अब ये 40 दिन बाद, ठीक है, कब है, लगभग 40 दिन बाद ये चांद पर उतरेगा। और वहां पर क्या है, लगभग वहां की लगभग जो वैज्ञानिक साथ में गए हैं उनको कंडीशन ये बताएंगे भी वहां पर चंद्रमा पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जल की कमी है वहां पर, है क्या कुछ है, सब उस पर वहां पर ये चंद्रयान 3 बताएगा। ठीक है, तो ये श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। देखो, चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। देखो अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार पॉइंट है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो था LVM-3 M4। ठीक है, किसके द्वारा, LVM-3 और M4 ये रॉकेट था। इसके द्वारा जो रॉकेट है, इसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा इसको रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये बड़ा ही एक भारत को एक महत्वपूर्ण इसके अंदर सफलता मिली है। देखो, चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV M के तृतीय के नाम से इसको जाना जाता था। जो ये पहले आज इसके द्वारा लॉन्च किया गया ना, इसका पहले नाम क्या था, GSLV M के तृतीय। ठीक है, इसको नाम से जाना जाता था। और चंद्रयान 3 के लिए ECE-20 क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट था। ठीक है, अगर रॉकेट इंजन का नाम पूछे तो वो कौन था, CE-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन था। इसके अंदर भी रॉकेट इंजन था। और किसके द्वारा इसको कौन सा रॉकेट था, LVM-3 M4, तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो ये आपको सभी को पता है कहां पर लैंड करना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह है चंद्रयान 3 लैंड होगा। ठीक है, कहां पर लैंड होगा, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगर सफल उसकी लैंडिंग हो गई, यानी कि वो अगर सफल हो चुका वहां पर पहुंचने में, उसके बाद में वो भारत है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब आज इसको लॉन्च किया गया 2:35 पर। अब वो क्या है कि अंतरिक्ष में जा चुका है। ठीक है, अब वो कुछ दिन के लिए पृथ्वी के लगभग चारों ओर चक्कर लगाएगा। उसके बाद में वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर है, लेकिन वो 40 दिन बाद क्या चंद्रमा पर वो लैंडिंग करेगा, तब पता चलेगा भी अच्छी तरह की इसने लैंडिंग करी है या नहीं करी है। तब इसको सफल का, यानी कि सफल लैंडिंग के बाद में अगर इसने सफल हो गया ना, तब भारत क्या है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश इसके अंदर है बन जाएगा। तो ये चीजें है ना, वे बड़ी तरीके से आपको याद रखना है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और एक नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये इसका 3 मुख्य उद्देश्य था, जिसमें क्या चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य ये रखे गए थे। अब देखो थोड़ी सी डिटेल चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। ठीक है, भारत है वो चांद की धरती पर, आपको पता है चंद्रयान 3 को उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। यानी कि जो चंद्रयान 3 है ना, उसके अंदर क्या एक रोवर है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां की कंडीशन बताएगा, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, चंद्रमा पर क्या है क्या नहीं है, वहां पर पूरी डिटेल वो बताएगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 14 दिन ये धरती के बराबर है होता है। लैंड चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा, यानी कि चंद्रमा पर क्या है कि 14-15 दिन तो क्या है रात होती है और 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता। 14-15 दिन वहां पर क्या है रोशनी रहती है और 14 या 15 दिन तक उसमें क्या है लगभग, अभी इसने पूछा कि अभी 14 दिन के बराबर होता है, यानी कि 14 दिन
उसको क्या है, जब वो अंतरिक्ष वहां पर चंद्रमा पर जाएगी ना, तो वहां पर क्या है, चंद्रयान 3 को क्या है, चंद्रमा पर रोशनी होनी चाहिए, यानी कि वहां पर सूरज की रोशनी जानी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए वहां पर, इस कंडीशन के अनुसार। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो, ठीक है, तो वहां पर सूरज निकला होना चाहिए जब लैंडिंग हो, वहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। तो चांद पर क्या है, 14-15 दिन सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। जब ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा ना, तब वहां पर सूरज निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है, तब उसको क्या है, एक सनलाइट है उसको जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है, ध्यान रखना, साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन नंबर बी क्या है, साइंस ऑफ द मून। ये अब की बार मिशन चंद्रयान 3 की थीम रही है इसके अंदर। अगला, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया है कौन सा? तो इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। क्या नाम रखा गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, इसका नाम है रखा गया है, ठीक है। तो रोवर ये होता क्या है? रोवर का मतलब होता है, देखो अब पूरे तथ्य, रोवर चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है, यानी कि रोवर है यह चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट पर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये रोवर है ना, ये क्या है, उसको चंद्रयान 3 के जरिए उसको क्या सही धरती वहां पर चंद्रमा पर उतारेगा और वहां की जानकारी इकट्ठा करके फिर वो पूरी जानकारी है वो धरती पर भेजेगा, यानी कि धरती पर वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी देगा, ठीक है, रोवर। तो ये होता है रोवर, इसके बारे में। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? क्या नाम रखा गया? तो वो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया और लैंडर का नाम रखा गया है बाहु, इसका विक्रम। क्या नाम रखा गया है? विक्रम नाम इसका रखा गया है, ठीक है। इसका नाम लैंडर का क्या नाम रखा गया? विक्रम नाम रखा गया है। अब इस लैंडर का मतलब होता है, लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक है सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। यानी कि रोवर क्या करेगा? रोवर का तो मतलब ये होता है भी चंद्रमा को, वो क्या चंद्रयान 3 को सही तरीके से मतलब वहां पर सही तरीके से बढ़िया उतार देगा और वहां की जानकारी इकट्ठा करेगा। लेकिन लैंडर का मतलब ये होता है भी इस रोवर को सही तरीके से चंद्रमा पर ले जाना इसकी जिम्मेदारी होती है लैंडर की, ठीक है। तो उस लैंडर का जो है जो क्या नाम रखा गया है, तो इसका विक्रम नाम है रखा गया है। तो ये पूरी डिटेल थी, बढ़िया तरीके से चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आज ये लॉन्च हुआ है और भारत को एक प्रकार से इसका सक्सेसफुल मिशन सक्सेसफुल हुआ है। और आपको पता है इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको क्लास के अंदर दी है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। तो ये छोटी सी क्लास आपके लिए मैंने दी है बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में आपको पता है हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ, उन्होंने बहुत ही भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी है और वहाँ के लोगों ने भी उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि आपका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में अपनी थोड़ी सी चर्चा कर ली है। तो ये 40 दिन बाद क्या है कि चंद्रमा पर पहुंचेगा, तब ये पता चलेगा भी वहां पर उसकी सफल लैंडिंग हुई या नहीं हुई है, तब पता चलेगा। तो भारत अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो भारत क्या है, ऐसा करने वाला, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला प्रथम देश बने जाएगा, ठीक है। तो इसको ये अंतरिक्ष में जा चुका है चंद्रयान 3, चला चांद पर। 40 दिन बाद देखेंगे अपनी इसकी पूरी जानकारी। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बढ़िया तरीके से मिशन चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी अपनी चर्चा की है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और आपका जो आपकी मेहनत के साथ मैं लगातार बना हुआ हूँ, तो ये आपके लिए ट्रेंडिंग पॉइंट था जो बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।